Okay, students. So I will start chemical properties of amine. Chemical properties of amine. In previous classes, we are going to discuss about alkylation, acylation, basic character, carbyl amine reaction, and reaction with nitrous acid. इन सब चीज़ों पर मैंने डिस्कशन किया था. सो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अबाउट द electrophilic substitution reaction. What are electrophilic substitution reaction? When substitution reaction are initiated by electrophile, it is called electrophilic substitution reaction. Okay. We know that if take the aromatic amine which are known as aniline, okay, it is aniline is the more reactive than the benzene. बेंजीन से इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है. और क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एमिनो ग्रुप विच एक्टिवेट द बेंजीन रिंग एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन. क्योंकि इसके पास लोन पेयर है. ये लोन पेयर की वजह से बार बार आर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर, फिर आर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है. सो बार बार इलेक्ट्रोफाइल इसी पोजीशन पर अटैक करता है. सो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो एनिलीन की रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा होती है. सो इसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज दैट हैलोजिनेशन. फर्स्ट एग्जांपल इज दैट हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन मीन्स हैलोजन का ऐड होना. तो अगर हम बात करें विथ ब्रोमीन वाटर, अगर हम ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन इस एरोमेटिक माइंड के साथ करते हैं तो व्हाट आर प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड. तो सपोज दैट इट इज एनिलीन मॉलिक्यूल्स. और चूंकि एनिलीन हमारा प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है और यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रोमीन चूंकि वाटर के साथ है ये मैंने एक्वस ले लिया. ओके स्टूडेंट्स. और इसके बाद से जैसे रिएक्शन कराते हो तो ये आर्थो, पैरा और ये आर्थो, तीनों पोजीशन का जो हाइड्रोजन एटम है आर सब्स्टिट्यूटेड एंड ऐड द ब्रोमीन. तो यहाँ पर तो एमाइनो ग्रुप तो था ही और यहाँ पे भी ब्रोमीन ऐड हो गया आर्थो पोजीशन पर भी, और पैरा पोजीशन का भी हाइड्रोजन रिप्लेस होकर ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा. या थिंक यहाँ पे 3 मोल ऑफ ब्रोमीन होगा. तो यहाँ पे मैंने 3 HBr को बाहर निकाला और ये मैंने 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन किया जो कि वाइट प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है. तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को हटाकर ब्रोमीन को ऐड किया क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है. सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. इसके मैकेनिज्म पे जाओगे तो मैकेनिज्म इसके बहुत शानदार होते हैं. वो HOBr का फॉर्मेशन करेगा, Br प्लस का फॉर्मेशन करेगा, वही Br प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है. ओके. बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे तो आर्थो और पैरा इस सारे सब्स्टिट्यूटेड, 3 सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन का फॉर्मेशन हो रहा है. बट इफ प्रिपेयरिंग मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन देन मुझे क्या करना पड़ेगा. अगर मुझे केवल या तो आर्थो जोड़ना हो या तो पैरा ऐड करना हो तो मुझे क्या करना होगा. तो इसके लिए हमें इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. अब कैसे हम समझना, लाइक फॉर preparing monosubstituted aniline derivative, तो the
NH2 ग्रुप जिसको हम लोग एमाइनो ग्रुप बोलते हैं, NH2 ग्रुप इज प्रोटेक्टेड, इज प्रोटेक्टेड बाई एसाइलेशन। हम एसाइलेशन मेथड यूज करके इनको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। और उस प्रोटेक्शन से क्या बेनिफिट मिलेगा कि हम क्या कर सकते हैं, जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग इन एनिलीन एंड कंट्रोल the reactivity of aniline। हम इसी प्रोटेक्शन से इनके रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते, ताकि हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का फॉर्मेशन कर सके। ओके स्टूडेंट, क्योंकि मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का फॉर्मेशन करना है, इसीलिए मुझे अमाइनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? बाय द एसाइलेशन। इसका बहुत ही शानदार एग्जाम्पल आपको दिख सकता है। लाइक मैंने यहाँ पे बेंजीन लिया और बेंजीन के साथ मैंने एमाइनो ग्रुप को ऐड किया, इट इज एनिलीन। अब चूंकि इसका लोन पेयर डायरेक्ट बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व है, इनके रिएक्टिविटी बेंजीन से भी हाई है, तो इनके रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कम करने के लिए हमने यहाँ पर CH3COCl और हमने यहाँ पे पायरिडीन ले लिया। पायरिडीन हमारा एक सॉल्वेंट है। The hydrogen of amino group are attached to chlorine to form the HCl and it attached to nitrogen compound। इस N के साथ ये COCH3 ऐड हो जाएगा और इसी NHCOCH3 को एसिटानिलाइड बोलते हैं, बहुत फेमस नाम है एसिटानिलाइड। आपको दिख रहा होगा कि मैंने एनिलीन का एसाइलेशन कराकर क्या बना दिया? एसिटानिलाइड। और इस एसिटानिलाइड से क्या बेनिफिट है? इस एसिटानिलाइड से बेनिफिट ये हुआ कि इसका जो लोन पेयर था वो केवल बेंजीन रिंग में मूव कर सकता था, बट अब इसका लोन पेयर अब डाइवर्ट हो गया, ये बेंजीन में भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो अब इनकी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इस एसिटानिलाइड में कम हो गई। सो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी क्या हो गई? कम हो गई टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देन इसका रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन और वीक एसिड के साथ करते हैं, देन इट फॉर्म द, ये तो NH अपने जगह पर रहेगा ही, COCH3। अब या तो ये क्या बनाएगा? आर्थो बनाएगा, और या तो क्या बनाएगा? पैरा का फॉर्मेशन करेगा। NHCOCH3, यहाँ पे हमने पैरा बना दिया, क्योंकि अब रिएक्टिविटी इसकी कम हो गई, तब वो हम आर्थो या पैरा बनाएंगे, पैरा वाला मेजर होता है। फिर उसके बाद से जैसे ही हम वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करोगे तो इट फॉर्म्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने ऐड किया, यहाँ पे मैंने OH ऐड किया, तो यहाँ पे क्या बन गया? NH2 जैसे पहले था, इस बेंजीन के साथ NH2 बन गया, और यहाँ पे मैंने पैरा पोजीशन ब्रोमीन लगा दिया, और ये CH3CO और OH बाहर निकल जाएंगे। CH3COOH acetic acid are removed as a side product। सो एनिलीन को अगर मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन का फॉर्मेशन करना हो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल द रिएक्शन आर एसाइलेशन टू फॉर्म द एसिटानिलाइड, और दिस एसिटानिलाइड decrease the reactivity of aniline, then bromination will start to form monosubstituted as ortho and para. After that hydrolysis it form the purely para bromo aniline या आर्थो ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको एनसीईआरटी बुक में दिख जाएगा। सो प्रोटेक्शन ऑफ द अमाइनो ग्रुप बाय एसाइलेशन ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन। इसी के बाद एक नया टर्म स्टार्ट होता है, इसी का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाइट्रेशन।
इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन क्या है? डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन गिव tertiary oxidation product in addition to the nitro derivative, like suppose that हमने एनिलीन का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, कुछ हमने हीट भी देते हैं, तो ये तो नाइट्रेशन का सिंबल होता है। लेकिन जब इसका नाइट्रेशन करते हैं तो इट फॉर्म डिफरेंट या मिक्सचर ऑफ नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। मीन्स ध्यान देना, ये आर्थो पोजीशन पेयर N2 ग्रुप का एडिशन होता था नाइट्रेशन में, और पैरा भी, आर्थो तो बना ही, पैरा का भी फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मैंने पैरा पे लगा दिया नाइट्रो ग्रुप, और देखा ये गया कि थर्ड प्रोडक्ट बनता है एट मेटा, मेटा पोजीशन पर भी नाइट्रो ग्रुप का एडिशन हो रहा है। ये कैसे हो गया? बिकॉज एमाइनो ग्रुप आर प्लस आर इफेक्ट, it form the electrophilic substitution reaction at ortho as well as para position। बट ये पैरा आर्थो तो समझ में आ रहा है, बट ये मेटा पोजीशन पे क्यों प्रोडक्ट बना रहा है? और वो भी तुम देखोगे इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो जो हमारा 4 नाइट्रो एनिलीन है उसका परसेंटेज होता है 51%, और ये जो मेटा पोजीशन है उसकी वैल्यू होती है 47%, है ना? उसके बाद से जो बचे 2% वो किसका होता है? इस आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का होता है। मतलब मेजर तो पैरा बन रहा है बट माइनर हमारा आर्थो ना बन के मेटा बन रहा है। तो ऐसा क्या हो जा रहा है? ऐसा क्या हो जा रहा है कि एनिलीन गिव नाइट्रेशन एट आर्थो पैरा एज वेल एज मेटा पोजीशन। तो इसका जो रीजन है, इट फॉर्म द एनिलीनियम आयन। इसका रीजन है इट फॉर्म in acidic medium to form any selenium ion। और जो एनिलीनियम आयन होते हैं विच इज मेटा डायरेक्टिंग, ये क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो हमारा एनिलीन है वो एनिलीनियम का फॉर्मेशन करके वो मेटा डायरेक्टिंग का फॉर्मेशन करता है। इसकी जिम्मेदार कौन है? यही एनिलीनियम आयंस है। अब लोग से एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि मान लो ये मैंने एनिलीन बनाया, और इस एनिलीन में भाई एसिड भी है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तो यूज करते ही हैं नाइट्रेशन में। तो इसका जो लोन पेयर है बार बार इसके प्रोटॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने के बाद से ये बनाया NH3 प्लस, है ना? अब इस ये जो NH3 प्लस का फॉर्मेशन होता है इसी को बोला जाता है एनिलीनियम। और ये जो एनिलीनियम है यही होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब ये हुआ कि बार बार जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पर ही अटैक करेगा। इसीलिए हम एनिलीन का जब नाइट्रेशन करते हैं तो ये तो पैरा प्रोडक्ट तो बनाता ही है, वो आर्थो भी बनाता है और मेटा भी बनाता है। लेकिन अगर मान लो इस नाइट्रेशन में मुझे केवल एक ही प्रोडक्ट बनाना है, या तो आर्थो या तो पैरा, मेटा नहीं बनाना मुझे, उस कंडीशन में भी हम इनका प्रोटेक्शन करते हैं, है ना? बट दे आर प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप, इट गिव द पैरा नाइट्रोएनिलीन या आर्थो
नाइट्रो एनिलीन। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि अगर मान लो हमने एनिलीन का एसाइलेशन किया, तो एसाइलेशन में हम लोग क्या करते हैं, या एसिडिक एनहाइड्राइड का यूज करो या एसाइल क्लोराइड का यूज करो पायरिडीन के प्रेजेंस में। पायरिडीन होता है ना, सॉल्वेंट होता है। तो वो भी मैंने बताया था कि क्या करेगा, ये Cl इसके H के साथ Cl का फॉर्मेशन करेगा और NH CO CH3 का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम एसिटाइलाइड एसिटाइलाइड का नाम दिया था। और दिस एसिटाइलाइड का फर्दर अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो या तो आर्थो बनेगा या तो क्या बनेगा, पैरा बनेगा। यहाँ पे ये या तो आर्थो बनेगा या तो पैरा बनेगा, लेकिन हम पैरा को ही मेजर मानकर चल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से हम लोग वाटर का हाइड्रोलिसिस करते थे, तो यहाँ पर HOH का एडिशन होता था इस तरीके से, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया। अभी NH2 का तो फॉर्मेशन किया ही, तो देन ये एनिलीन बना और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप का एडिशन हो गया, एंड साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अब मैंने एनिलीन का एक ही सब्स्टिट्यूटेड का फॉर्मेशन किया है जो कि मेजर प्रोडक्ट है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो इस तरीके से हम एमाइनो ग्रुप का प्रोटेक्शन करते हैं बाय द एसाइलेशन, है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट अगर हम बात करें इसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, एक एग्जांपल होता है सल्फोनेशन। नाम सुना होगा। सल्फोनेशन में क्या होता है, आप देखोगे SO3H का एडिशन होता है आर्थो पैरा पोजीशन पे, अगर ये प्लस आर इफेक्ट शो करता हो तो। क्योंकि एनिलीन हमारा पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है ना। तो सल्फोनेशन में हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। तो आप देखोगे या तो आर्थो बनाएगा या पैरा, क्योंकि हम पैरा को ही लेकर चल रहे हैं। पैरा जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 450 केल्विन ले लिया और मैं पैरा जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है मैं उसी को बना रहा हूँ। तो एनिलीन तो अपनी जगह पे ही रहेगा NH2 ग्रुप, और यहाँ पे हमने यूज कर दिया SO3H का, उसको क्या बोलेंगे, सल्फोनिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड, है ना, सल्फानिलिक एसिड है। अब होता है कि इसके बाद से एक घटना घटती है। घटना क्या घटेगी, यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होता है क्या है, ये जो हाइड्रोजन है सल्फोनिक एसिड का, ये चला जाता है इस एमाइनो ग्रुप के पास। क्यों चला जाता है, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है, कि जिसके कारण ये डाइपोलर आयन का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे NH2 से क्या हो गया, NH3 हो गया, प्लस चार्ज हो गया, और यहाँ पे SO3 पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इस डाइपोलर आयन को ही बोला गया ज्यूटर आयन। नाम सुना होगा, ज्यूटर आयन, है ना। जब एक ही मॉलिक्यूल में वन साइडेड कैटायन एनायन का फॉर्मेशन होता है, इट इज कॉल्ड ज्यूटर आयंस। तो सल्फोनेशन मेथड से ही हम ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट अगर मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं कि जो एनिलीन है ना, एनिलीन, उस एनिलीन की बात करूं तो डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देता। क्यों, इसका रीजन क्या है, कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि व्हाई द रीजन एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन, ये किसका फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट फॉर्मेशन करता है विथ लुइस एसिड, विथ लुइस एसिड। हमने लुइस एसिड क्या यूज करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, है ना।
तो इस एल्युमिनियम क्लोराइड से NH2 क्या करता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। सो दिस रीजन एनिलीन डज नॉट गिव फ्रंटल कोलैप्स रिएक्शन। इसीलिए आपने देखा इसके पहले हमने पायरिडीन यूज किया, पायरिडीन के प्रेजेंस में करते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में नहीं कर सकते रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से I will explain about chemical properties of the aromatic compound of aniline as well as aliphatic। मैंने आपको दोनों ही एक्सप्लेन कर दिया, दोनों का मतलब क्या है। अब देखोगे ना, वन मिनट ऑल ऑफ यू,